बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। जैसा कि स्टूडेंट फोर्स के मतलब तो आपने सुना होगा, फोर्स जो होती है ये हमेशा किसी ना किसी फील्ड की वजह से क्रिएट होती है। जैसे जैसे कि आपके पास अगर ग्रेविटेशनल फोर्स है तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से क्रिएट होती है। इसी तरह हमारे पास इलेक्ट्रिक फोर्स है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्रिएट होती है। इस तरह हमारे पास मैग्नेटिक फोर्स है, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्रिएट होती है। और फोर्स जो होती है वो बेसिकली हमारे पास दो तरह की होती है, टू टाइप की होती है। नंबर वन हमारे पास आ जाती है जी कॉन्टैक्ट फोर्स, इसको कहते हैं हम कॉन्टैक्ट फोर्स। और नंबर टू पे आ जाती है हमारे पास नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होती है। कॉन्टैक्ट फोर्स हमारी डेली रूटीन लाइफ में अगर हम देखें तो हमारे पास 80% ऐसी फोर्सेस होती है जो कि कॉन्टैक्ट फोर्स होती है। यानी कि ये वो फोर्सेस होती है कि अगर हम किसी भी बॉडी के ऊपर इसको अप्लाई कर रहे हैं तो फोर्स का उस बॉडी के साथ फिज़िकली कांटेक्ट होना लाजमी है। जैसे फॉर एग्जांपल हम देते हैं, इसकी एग्जांपल जो है हमारे पास है कि अगर आपके पास एक फ़ुटबॉल है, फ़ुटबॉल जो है इसको अगर आप हिट करना चाहते हैं, इसको मूव करवाना चाहते हैं, तो जितनी देर तक आप इसको पाँव के साथ हिट नहीं करते, यानी कि फ़िज़िकली इसके साथ कांटेक्ट नहीं करते, उतनी देर तक ये फुटबॉल जो आगे की तरफ मूव नहीं करेगा। इसी तरह हमारे पास दूसरी एग्जांपल है कि अगर एक नील है, आपके पास नेल है, उसको आप किसी दीवार के अंदर जो है वो इस तरह पुश करना चाहते हैं, तो नील जो है वो उतनी देर तक दीवार के अंदर पुश नहीं होगा जितनी देर तक आप इसको हैमर के साथ पुश नहीं करेंगे। यानी कि नील को दीवार के अंदर पुश करने के लिए हैमर और नेल का फिज़िकली आपस में कांटेक्ट होना लाजमी है। जैसे कि आप ये देख सकते हैं कि हैमर जो है हमारे पास कुछ इस तरह की होती है। तो अगर आप इस नेल को दीवार के अंदर पुश करना चाहते हैं तो जितनी देर तक ये जो हैमर है, हैमर फिज़िकली नेल के साथ कांटेक्ट नहीं करेगी, उतनी देर तक नेल जो है वो दीवार के अंदर पुश नहीं होगा। हमारी डेली रूटीन लाइफ में 80% ऐसी फोर्स है जो कि कांटेक्ट फोर्स है, इसलिए हम ज़्यादातर यही समझते हैं कि सिर्फ कायनात के अंदर शायद एक ही फोर्स पाई जाती है। लेकिन स्टूडेंट आपका ध्यान दूसरी तरफ तवज्जो दिलाता चलो कि हमारे पास नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स भी होती है। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के अंदर हमारे पास जो आती है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स की जो एग्जाम्पल है, सबसे पहले हमारे पास आ जाती है जी ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स जो होती है ये कॉन्टैक्ट फोर्स भी हो सकती है और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स भी होती है, इसलिए हम इसको नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स भी कंसीडर कर लेते हैं। दूसरे हमारे पास आ जाती है जी मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स नंबर 3 पे आ जाती है हमारे पास इलेक्ट्रिक फोर्स। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ये किस तरह कॉन्टैक्ट फोर्स हो सकती है और कैसे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स हो सकती है। तो सबसे पहले इसको नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के लिए देखते हैं। ये आप कंसिडर करें कि ये आपके पास क्या है, अर्थ, यानी कि ज़मीन। तो अर्थ आपको पता है कि हमेशा हर ऑब्जेक्ट को अपने फील्ड की वजह से अपनी तरफ खींचती है, क्योंकि अर्थ जो है ये कंसिडर कर ले कि ये अर्थ है और इसका ये वाला ग्रेविटेशनल फील्ड है। अब ये कोई भी ऑब्जेक्ट इसके साथ अगर टच कर रहा है या नहीं कर रहा है, हर फील्ड को हर ऑब्जेक्ट को ये अपनी तरफ खींचती है। यानी कि अब देखें कि फ़र्ज़ करें कि हमारे पास ये एक बॉल है और ये बाल जो है ये कुछ स्पेस यानी कि ज़मीन से कुछ बुलंदी पर है। अब ये तो ये बाल जब आप इस जगह से छोड़ेंगे तो ये ज़मीन की तरफ ही आएगी। इसकी वजह ये है कि ये फील्ड, इसका जो फील्ड है अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड, ये इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है जिसके ऊपर ये, जिसकी वजह से ये नीचे आ रही है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट है यानी कि ये जो बाल है ये ज़मीन के साथ फ़िज़िकली कॉन्टैक्ट नहीं है, फिज़िकली इसका कोई राब्ता नहीं है, तो इसके बावजूद जो बाल है वो ज़मीन की तरफ आ रहा है। तो इससे हमें पता चलता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स भी है। हाँ, अगर दूसरी तरफ आप देखें तो जो बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जो कि ज़मीन के साथ टच होते हैं, जैसे हम ज़मीन के ऊपर खड़े होते हैं तो उस वक्त भी ज़मीन जो है वो हमारे ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रही होती है, तो उस वक्त ये कॉन्टैक्ट फोर्स होती है। अब देखते हैं हम मैग्नेटिक फोर्स को। मैग्नेटिक फोर्स अगर आप देखें तो मैग्नेटिक फोर्स जो है इसमें आपके पास दो मैग्नेट के टुकड़े हैं या टू मैग्नेट बार देख लें, ये मैग्नेट बार है। तो इस तरह इसके दो पोल होते हैं, नॉर्थ एंड साउथ, साउथ एंड नॉर्थ। तो आप इस देखें कि मैग्नेटिक के दो पीस को जब फिज़िकली इनको आपस में करीब लाने की कोशिश करते हैं
तो ये आपस में कॉन्टैक्ट करने से पहले ही एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं। अगर तो इनके दो सेम पोल है तो ये एक दूसरे के ऊपर फोर्स ऑफ रिपल्शन लगाते हैं, अगर इनके अपोजिट पोल है तो ये दूर से ही एक दूसरे को अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। इसी तरह इलेक्ट्रिक फोर्स देखें तो इलेक्ट्रिक फोर्स भी सेम है, इसी तरह बिहेव करती है कि हमारे पास दो तरह के अगर कंसीडर कर ले चार्ज है, पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर इनका आपस में कोई फिजिकली कॉन्टैक्ट नहीं है तो इसके बावजूद फोर्स जो होती है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ एक्ट कर रही होती है, यानी कि दोनों चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। तो ये इलेक्ट्रिक फोर्स का कमाल है। इलेक्ट्रिक फोर्स जो होती है ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है।